रजनीश, अब वेरी गुड आफ्टरनून अनुराधा। हाँ जी, तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इन इक्वलिटीज, और जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो वो बच्चा कल का लेक्चर पहले जरूर देखे, क्योंकि जब तक आप कल का लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आज की क्लास आपको समझ नहीं आने वाली। क्योंकि कल ही हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए थे इनइक्वलिटीज के, कि कब ग्रेटर देन सिंबल का यूज होगा, कब लेस देन का यूज होगा, कब ग्रेटर देन इक्वल और कब लेस देन इक्वल, और ब्लॉकिंग केस क्या होता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन है तो लेस देन रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल, और अगर दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। टोटल कितने क्वेश्चन कल हमने सॉल्व कर लिए थे, जल्दी से बता दो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी। हम्म। कितने क्वेश्चन हम बना चुके थे? करीबन 27-28 क्वेश्चन शायद हमने बनाए थे कल। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। और कल हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे सिंगल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे, लेकिन लास्ट में दो क्वेश्चन मैंने ऐसे किए थे जिसमें आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए थे। अब उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 28 क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 लिखो बेटा। स्टेटमेंट आपके सामने है, ए बड़ा है बी से, सी छोटा या बराबर है बी के, और सी बड़ा है डी से। सी बड़ा है डी से, तो यहां पर आपके दो निष्कर्ष हैं, ए बड़ा है सी से, और डी, और और बी बड़ा है डी से। बी बड़ा है डी से। हाँ जी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30। अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट, ए बड़ा है बी से और सी छोटा है डी से, और ई छोटा या बराबर है बी के, और ई बड़ा है डी से। अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स, ए बड़ा है ई से और बी बड़ा है सी से। हाँ जी, अब बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा इस क्वेश्चन का, बहुत ही सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, उसी के बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बिना सिंगल स्टेटमेंट बनाए। अच्छा, वो जो सिंगल स्टेटमेंट बनाना है वो आप अपने मन में भी बना सकते हो। वो सिंगल स्टेटमेंट आप अपने मन में भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि वो लिखना ही पड़े आपको। अब बनाना है तो ए और सी के बीच में कनेक्ट। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। पहला जो रिजल्ट है वो बनाना है हमें ए और सी के बीच में। तो पहला रिजल्ट हमें ए और सी के बीच में बनाना है, तो ए और सी के बीच में कनेक्शन कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। सर पहले हम जाएंगे ए से बी, पहले हम जाएंगे ए से बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। और फिर हमें रिलेशन देखना है बेटा, बी से सी तक पहुंचने का रास्ता ये है, बी से सी का रिलेशन है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो जब हम ए से सी को ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, और जब भी ग्रेटर आएगा तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनेगा, ग्रेटर रिजल्ट ही बनेगा जैसे ही ग्रेटर रास्ते में आएगा। अच्छा, अब आपको कनेक्शन बनाना है बेटा बी से डी। अब बी से डी का कनेक्शन कैसे बनाओगे? सर पहले हम बी से ए तक पहुंचने का तो कोई फायदा नहीं है, हाँ, लेकिन इस बी से हम सी तक पहुंचेंगे। पहले बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, भाई बी से सी क्या पढ़ेंगे, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। और फिर सी से डी क्या पढ़ेंगे, सी इज ग्रेटर देन डी। तो हमने क्या देखा, ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर में क्या रिजल्ट बनेगा, अगेन ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ग्रेटर हमारे रास्ते में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो
दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। भाई ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, सीधी सी बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं तो ये इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन लिख के आप समझ जाओगे रिलेशन। अब बेटा ए से ई तक पहुंचना है, अब ए से ई तक का रास्ता बेटा आपको खुद ही तय करना पड़ेगा, आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। ए से ई तक का सफर कैसे होगा, ए से ई तक का सफर, ए से बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए से बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। और फिर आप देखो बेटा बी ये रहा, फिर आप बी से ई का सफर कैसे तय करोगे, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। फिर आप बी से ई का सफर कैसे तय करोगे, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। तो ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। तो अगर मैं ए से ई को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में फिर से क्या है सर, मेरे रास्ते में फिर से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन आने पर ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। फिर से मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आने पर ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। अब आप देखो बी से सी, बी से सी का कनेक्शन कैसे बनाओगे सर, अगर मैं बी से सी को ध्यान से देखता हूं, बी से सी, बी से सी का कनेक्शन कैसे बनेगा, बी से सी तक पहुंचना है, इस बी से तो हम ए तक पहुंचेंगे कोई फायदा नहीं है ना, इस बी से तो हम ए तक पहुंचेंगे कोई फायदा नहीं है। सर पहले हम जाएंगे बी से ई, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, ठीक है। फिर हम जाएंगे सर ई से डी, ई से डी, ई इज ग्रेटर देन डी। और फिर हम जाएंगे सर डी से सी, डी इज ग्रेटर देन सी। तो हमने क्या देखा कि जब हम बी से सी पहुंचे, है ना, बी से सी पहुंचे, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां पर तो सिंबल अपोजिट है, ए से बी और बी से सी। अरे बाबू ए से बी ग्रेटर है और बी से सी ग्रेटर देन इक्वल है, तो ए से सी दोनों फैमिली के मेंबर नहीं है, चिन्ह दोनों समान है, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल। आप इसको ये तो देखो, आपको बी से सी पढ़ना है, बी से सी पढ़ोगे ग्रेटर देन इक्वल, चिन्ह अलग अलग नहीं है, चिन्ह समान ही है, समझे। इक्वेशन बनाओ। अब आप देखो बी से सी के बीच में क्या है सर, बी के सी के बीच में जो रिलेशन है वो, बी से सी के बीच में जो ग्रेटर सिंबल है, तो ग्रेटर आने पर ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बोथ फॉलो। तो हमें क्या करना है, हमें रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, हमें रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बेटा चिन्ह समान नहीं है, अगर तुम्हारे हिसाब से हम चले तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, जैसे ए बड़ा है बी से, है ना, ए बड़ा है बी से और सी छोटा है और सी बड़ा है बी से, है ना। तुम्हारे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए बड़ा है सी से या फिर ए छोटा है सी से, तुम आंसर क्या दोगे, हाँ आंसर क्या दोगे ये बताओ, अब बताओ, आप इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। आप एक काम करो, ए और सी के बीच में ना एक कनेक्शन बनाओ, ए से सी का रिलेशन कैसे बनेगा, उस रिलेशन के हिसाब से कंक्लूजन डिफाइन करना, है ना। शिवानी शाबाश। देखो जब मैं ए से सी को कनेक्शन करूंगा तो कैसे करूंगा, ए से बी, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, है ना। और फिर मैं बेटा बी को सी से ही तो जोड़ूंगा, बी को सी से जोड़ूंगा, तो मैं जब बी को सी से जोड़ूंगा तो बी ग्रेटर देन सी लिखूंगा, या फिर मैं लिखूंगा ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। मैं क्या लिखूंगा भाई, बी जो है बी इज लेस देन सी, मैं इसको ऐसी तो लिखूंगा बी इज लेस देन सी, भाई मैं इसको ऐसी तो लिखूंगा बी लेस देन सी, मैं बी लेस देन सी लिखूंगा, ना कि बी इज ग्रेटर देन सी। मैं ये नहीं लिख सकता, इस चीज को अच्छे से समझो। तो ए से सी का रिलेशन, हाँ जी हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर। तो भाई साहब जब हम ए से सी का रिलेशन बनाएंगे तो ए से बी है ग्रेटर देन, और बी से सी जो लिखेंगे ना हम ग्रेटर देन नहीं लिख सकते, हम बी से सी लिखेंगे बी लेस देन सी।
अब ए और सी की हम बात करेंगे तो ए और सी के बीच में बेटा ग्रेटर और लेस देन दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो ये नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन। तो ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर? चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट ही क्लियर होने चाहिए। स्टेटमेंट है बेटा, ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से, डी छोटा या बराबर है बी के, और बी छोटा या बराबर है ई के। ठीक है, कंक्लूजन्स हैं तुम्हारे पास तीन, तीन कंक्लूजन है। ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है ई से, सी बड़ा है डी से, और सी बड़ा है ई से। हाँ जी, अब करो इस क्वेश्चन को। तो आपको ना पहले कनेक्शन बनाना है, और फिर कनेक्शंस के बाद आप सिंबल्स को आइडेंटिफाई करोगे। अगर ग्रेटर आपके रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, लेस देन आपके रास्ते में तो लेस देन रिजल्ट बनेगा। समझ रहे हो? और अगर दोनों फैमिली और बी से डी, हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखूं और मैं ए से डी का रिलेट करूं, ए से डी, तो भाई साहब ए से डी का कनेक्शन कैसे बनेगा? ए से बी और बी से डी। तो ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो जब मैं ए से डी को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अगर मैं ए से ई को देखूं तो ए से बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर सीधा बी से ई, और फिर सीधा बी से ई, बी लेस देन और इक्वल टू ई, फिर सीधा बी से ई, बी इज लेस देन और इक्वल टू ई। तो अब आप देखो ए और ई के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। अब जब दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं तो नो रिलेशन का केस है, तब नो रिलेशन का केस है। अब आप सी से डी का कनेक्शन बनाओ, सी से डी, सी से डी का कनेक्शन कैसे बनाओगे? सी से बी, सी इज ग्रेटर देन बी, भाई सी इज ग्रेटर देन बी, और बी से डी क्या लिखोगे? बी से डी लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो सी से बी भी ग्रेटर, बी से डी भी ग्रेटर, तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अब आप सी से ई को जोड़ो, तो सी से बी, सी इज ग्रेटर देन बी, और बी से ई को जोड़ेंगे तो बी इज लेस देन इक्वल टू ई। तो यहां पर दोनों फैमिली के मेंबर हैं तो नो रिलेशन का केस है, यहाँ पर दोनों फैमिली के मेंबर है तो नो रिलेशन का केस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझे बाबू? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक स्टेटमेंट है, ए नॉट ग्रेटर देन बी, नॉट ग्रेटर देन बी, greater than equal to C, not greater than equal to D, less than E, less than or equal to E। पहला कंक्लूजन है ए बड़ा है सी से, दूसरा है सी छोटा है ई से। हाँ जी, चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखो, ये होता है ग्रेटर और ये है नॉट ग्रेटर। नॉट ग्रेटर का मतलब है बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए तो इधर लेस देन और इक्वल। इसका मतलब है ना बड़ा ना बराबर, ना बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब है छोटा है। इसका मतलब है नॉट लेस देन, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए तो इधर ग्रेटर और इक्वल, बड़ा या बराबर। इसका मतलब है ना छोटा ना बराबर, इसका मतलब बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब बड़ा होना चाहिए। तो ये इन साइन के मीनिंग है, ये इन साइन के मीनिंग है। अब आप इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से।
होगा तो एम रिलेशन का केस आ नॉट ग्रेटर, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब बड़ा नहीं होना चाहिए तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अच्छा, ना बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब छोटा है। तो ए और सी के बीच में तो नो रिलेशन का केस आ गया, ए और सी के बीच में तो नो रिलेशन का केस आ गया। लेकिन जब मैं सी से ई को ध्यान से देख रहा हूं तो लेस देन इक्वल में लेस देन रिजल्ट होगा, लेस देन इक्वल में लेस देन रिजल्ट होगा। तो ओनली सेकेंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ रहे हो? एम, हाँ जी। तो एम डॉट एन डॉट पी डैश क्यू डैश आर डैश एस। अब ध्यान से सुनना, एम बड़ा होना चाहिए क्यू से, एम बड़ा होना चाहिए क्यू से, और पी बड़ा या बराबर होना चाहिए एस के। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इन पांचों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको अप्लाई करने पर दोनों ही कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू हो जाएं? मतलब ये वाला कंक्लूजन भी 100% ट्रू होना चाहिए और ये वाला कंक्लूजन भी 100% ट्रू होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन है जिसको रखने पर दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे? ठीक है, दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए जी। 5 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म होते हैं बेटा, बैंक के एग्जाम में इस चैप्टर से, और बाकी एग्जाम्स में भी उम्मीद है अब 1-2 क्वेश्चन आ जाए। चलिए साहब, अगर मैं ऑप्शन ए का यूज करता हूं, सारे ग्रेटर रख दूं मैं, सारे ग्रेटर, तो पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू हो जाएगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन बी का यूज करता हूं तो दूसरा कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएगा, पहला नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन सी का यूज करता हूं तो पहला, देखो पहले 3 सिंबल एम और क्यू के बीच में ग्रेटर, तो पहले 3 में ग्रेटर आना जरूरी है, तो पहले 3 में ग्रेटर है, ग्रेटर रिजल्ट बनाने के लिए। और पी से एस आखिरी के 3 में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, लेकिन आखिरी के 3 में बेटा ग्रेटर देन इक्वल के साथ ग्रेटर भी है। तो बेटा पी से जो एस रिजल्ट बनेगा ना वो ग्रेटर रिजल्ट बन जाएगा, ग्रेटर, ना कि ग्रेटर देन इक्वल। तो ये भी गलत है, और यहां तो ग्रेटर बनेगा ही नहीं, ये भी गलत है। देखो पहले 3 में ग्रेटर है, ग्रेटर बन जाएगा रिजल्ट, आखिरी के 3 में ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन ही एक ऐसा सीक्वेंस है जिसको जब आप अप्लाई करोगे तो दोनों कंक्लूजन आपके 100% ट्रू होंगे। ऑप्शन ई के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे दोनों ही कंक्लूजन आपके 100% ट्रू हो जाए। समझ रहे हो? हाँ जी। स्टेटमेंट है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ। ठीक है जी, आपको ए बड़ा है डी से और सी बड़ा या बराबर है एफ के, दोनों 100% ट्रू करने हैं। पहला विकल्प है, पहला विकल्प है ग्रेटर, लेस देन, इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर, लेस देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, 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 ग्रेटर देन। चौथा ऑप्शन है ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। पांचवा ऑप्शन है ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। हाँ जी, अब बताओ कौन सा ऑप्शन है जो दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू कर दे, पहले कंक्लूजन को भी 100% ट्रू कर दे और दूसरे कंक्लूजन को भी 100% ट्रू कर दे। कौन सा ऑप्शन हम अप्लाई करें कि दोनों ही कंक्लूजन हमारे 100% ट्रू हो जाएं, पहला भी और दूसरा भी? हम्म,
चाहिए। सर ए इज ग्रेटर देन डी, अगर मैं ए से डी को ध्यान से देखूं तो पहले तीन सिंबल में ग्रेटर होना जरूरी है ना। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ए को यूज करता हूं तो यहाँ पे ग्रेटर के साथ लेस देन आ गया। ग्रेटर के साथ लेस देन आने का मतलब है कंडीशन ब्लॉक हो गई, यानी कि अब ए और डी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं ग्रेटर के साथ लेस देन। समझ रहे हो? दूसरे ऑप्शन में ग्रेटर के साथ लेस देन इक्वल है, अगेन बेटा कंडीशन हमारी ब्लॉक हो गई। अच्छा, तीसरे में ग्रेटर है ही नहीं, ग्रेटर है ही नहीं, ये भी खत्म। चौथे में ग्रेटर है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ पे ग्रेटर तो है लेकिन यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक हो रही है ग्रेटर के साथ लेस देन, यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक हो रही है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन ब्लॉक हो रही है, तो सिर्फ चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। A is greater than B is equal to C, question mark D is equal to E, is equal to E, नहीं, is greater than or equal to E। अब बेटा A बड़ा है D से और C बड़ा या बराबर है E के, ये दोनों कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू होने चाहिए। देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, either greater than equal or equal, either greater or greater than equal or equal। ये बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए ताकि दोनों ही कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू हो जाएं, पहला भी और दूसरा भी, दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू करने हैं। हाँ जी, पहला कंक्लूजन भी 100% ट्रू हो जाए, दूसरा भी 100% ट्रू हो जाए। ए बड़ा है डी से, अगर मैं ए से डी को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं ए से डी को ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पे ग्रेटर है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क की जगह ग्रेटर आएगा तो भी यही रिजल्ट बना रहेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ग्रेटर देन इक्वल आएगा तो भी ये रिजल्ट होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह अगर इक्वल होगा तो भी ये रिजल्ट होगा, बट लेस देन नहीं आना चाहिए। तो पहले कंक्लूजन को 100% ट्रू करने के लिए इन तीनों में से कोई भी सिंबल का यूज हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये भी कंक्लूजन 100% ट्रू करना है, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ग्रेटर देन इक्वल ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे ग्रेटर नहीं ला सकता मैं, ग्रेटर देन इक्वल लिख दिया तो भी ये ट्रू होगा और इक्वल लिख दिया तो भी ये ट्रू होगा, तो भी ये ट्रू होगा, बट ग्रेटर नहीं लिख सकते। तो दूसरे कंक्लूजन के लिए ये दोनों सिंबल में से कोई भी सिंबल आ सकता है, लेकिन मुझे ये दोनों कंक्लूजन एक साथ 100% ट्रू करने हैं। अगर ये दोनों कंक्लूजन मुझे एक साथ 100% ट्रू करने हैं तो इन दोनों का कॉमन सिंबल चाहिए, और इन दोनों का कॉमन सिंबल क्या है, ईदर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में से कोई भी सिंबल आप यूज करो, कोई भी सिंबल यूज करो, ये दोनों ही कंक्लूजन हमेशा 100% ट्रू होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये बेटा बेस्ट ऑप्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा, बेस्ट ऑप्शन की कैटेगरी में जाएगा ऑप्शन फोर्थ। बेस्ट ऑप्शन की कैटेगरी में क्या जाएगा, बेस्ट ऑप्शन की कैटेगरी में जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल भी आप यूज कर सकते हैं, तो भी है दोनों कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू ही रहेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी, तो भी ये 100% ट्रू रहेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप इनइक्वलिटीज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट आपको देते, अब आप हर स्टेटमेंट में कंक्लूजन बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वलिटीज में ईदर और। हम ना ईदर और ऑप्शन का यूज करते हैं, अभी तक हमने ईदर और ऑप्शन का यूज नहीं किया। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एक स्टेटमेंट आपके सामने है, ए बड़ा है बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। एक बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है। पहला कंक्लूजन है ए बड़ा है सी से,
दूसरा कंक्लूजन है ए बराबर है सी के। ठीक है जी, ये दो कंक्लूजन आपके सामने है ना। ये दो कंक्लूजन आपके सामने हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस हैं ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, या फिर बोथ फॉलो, या फिर बोथ फॉलो। हाँ जी, ये 5 विकल्प आपके सामने हैं है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। हाँ हाँ, सिंगल बेटा ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन की कैटेगरी में नहीं है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है ये। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं ए और सी के बीच में रिजल्ट बनाऊं तो बेटा वो रिजल्ट क्या बनेगा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, वो रिजल्ट बनेगा। अब ये ना तो ग्रेटर देन इक्वल है, ना ही ये ग्रेटर देन इक्वल है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते थे, हम इस क्वेश्चन का आंसर देते नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। लेकिन इस सिचुएशन में हम ये वाला आंसर टिक नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है सर? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ए सी से या तो बड़ा है या फिर ए सी के बराबर है। भाई यही तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है, या तो ए सी से बड़ा है या ए सी के बराबर है। अच्छा, ए सी से बड़ा है इसका मतलब ये पहला कंक्लूजन है ना, ये पहला कंक्लूजन है। और ए सी के बराबर है ये दूसरा कंक्लूजन है। कहने का मतलब है अगर मैं इन दोनों कंक्लूजन को जोड़ दूं तो मेरा फाइनल रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, ईदर ए इज ग्रेटर देन सी और इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करेंगे हम वो चूज करेंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। भाई इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा ईदर, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ईदर ए इज ग्रेटर देन सी और ए इज इक्वल टू सी, ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? या तो ए सी से बड़ा है या ए सी के बराबर है। अब या तो ए सी से बड़ा है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पहले कंक्लूजन से, क्योंकि ए ग्रेटर देन सी को मैं लिख सकता हूं पहला कंक्लूजन, और ए इक्वल टू सी को क्या लिख सकता हूं, दूसरा कंक्लूजन। तो इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। कहने का मतलब है अगर कोई दो कंक्लूजन को जोड़ के हमारा रिजल्ट बन जाए तो उन दोनों के बीच में हम ईदर और बोलते हैं, ईदर और बोलते हैं। अब जैसे मान लो ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट है तो ईदर और किस किस में लगता है, ग्रेटर और इक्वल है तो। अगर लेस देन इक्वल रिजल्ट है तो ईदर और बेटा कब लगता है, जब लेस देन और इक्वल है। और बेटा ब्लॉकिंग केस में भी ईदर और लगता है। अच्छा, ब्लॉकिंग केस में ईदर और तब लगता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर, जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों ही, देखो जब भी एग्जाम में हमारे दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, अगर एग्जाम में हमारे दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो रहे हैं तो वहां पे हमें ईदर और को चेक करना पड़ेगा। ब्लॉकिंग केस में भी ईदर और बनेगा, पता है कब? बताओ, यहाँ पे दो संभावना थी ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे दो संभावनाएं थी लेस देन और इक्वल। ब्लॉकिंग केस में बेटा तीनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ब्लॉकिंग केस ईदर और तब देता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर ये तीनों सिंबल आ जाएं। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये आप ये बात बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे पहले ग्रेटर देन इक्वल का आप समझ गए, क्वेश्चन 38 मैं आपको लेस देन इक्वल का समझाता हूँ। लेस देन इक्वल में इधर और कब लगता है, ए छोटा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। ठीक है, दो कंक्लूजन हमारे सामने हैं, ए छोटा है सी से, ए बराबर है सी के। एक क्वेश्चन नंबर 39 है ना, स्टेटमेंट है ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के, सी छोटा है डी से। तो पहला कंक्लूजन है ए बड़ा है सी से, दूसरा है ए बड़ा है डी से,
तीसरा है ए छोटा या बराबर है डी के। ठीक है। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, अगर आप क्वेश्चन नंबर 38 में ए और सी के बीच में रिजल्ट बनाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा बिटवीन ए एंड सी। सर अगर मैं ए से सी को ध्यान से देखूं तो रिजल्ट बनेगा ए लेस देन और इक्वल टू सी। रिजल्ट क्या बनेगा, ए लेस देन और इक्वल टू सी। और ये जो लेस देन इक्वल है ये दोनों कंक्लूजन को जोड़कर बना है, ये लेस देन इक्वल है, ये दोनों कंक्लूजन को जोड़कर बना है। इसीलिए इसको इंडिविजुअल तो दोनों कंक्लूजन गलत हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ते ही रिजल्ट बन गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। अगर मैं बेटा ए से सी पे ध्यान दूं तो ये रिजल्ट मेरा 100% ट्रू है। ए से डी बेटा दोनों फैमिली के मेंबर हैं कंडीशन ब्लॉक, तो ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब भी एग्जाम में हमारे दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ईदर और तो नहीं है। तो अगर मैं सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखूं, ए डी डी, यहाँ पे ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तो दोनों को जोड़कर तीनों ही पॉसिबिलिटीज आ गई, इसीलिए ये ईदर और का केस है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो पता है क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन होगा। ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ये इसको अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शन लिखा है ओनली फर्स्ट फॉलोस तो वो ऑप्शन गलत है, उसको हमें चूज नहीं करना। अगर ऑप्शन है बेटा ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोस तो वो भी ऑप्शन गलत है, उसको हमें चूज नहीं करना। जो परफेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है। अब जितने भी डाउट्स हैं आपके ईदर और से रिलेटेड वो डाउट्स दूर होंगे जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी छोटा या बराबर है डी के, डी छोटा है ई से। ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, दो कंक्लूजन है आपके पास, ए बड़ा है सी से, ए बराबर है सी के। क्वेश्चन नंबर 41, दो कंक्लूजन है आपके पास, ए छोटा है सी से, ए बराबर है सी के। क्वेश्चन नंबर 42, दो कंक्लूजन है आपके पास, ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी से। क्वेश्चन नंबर 43, दो कंक्लूजन है आपके पास, ए बड़ा है सी से, सी बराबर है ए के। ठीक है जी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 44, दो कंक्लूजन है आपके पास, बी छोटा है डी से और बी बराबर है डी के। क्वेश्चन नंबर 45, दो कंक्लूजन है, बी छोटा है डी से, बी बड़ा है डी से। क्वेश्चन नंबर 46, दो कंक्लूजन है, बी बड़ा है डी से, बी बराबर है डी के। क्वेश्चन नंबर 47, फिर से दो कंक्लूजन है आपके पास, बी छोटा है ई से, बी छोटा है डी से और डी बराबर है बी के, और डी बराबर है बी के। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, फिर से दो कंक्लूजन आपके पास है, ए बड़ा है ई से, ए छोटा या बराबर है ई के। क्वेश्चन नंबर 49, फिर से दो कंक्लूजन है, ए बड़ा या बराबर है ई के, ए छोटा है ई से। क्वेश्चन नंबर 50, फिर से दो कंक्लूजन है, ए इक्वल है ई के, ए इक्वल नहीं है ई के। क्वेश्चन नंबर 51, फिर से दो कंक्लूजन है आपके पास, ए बड़ा है ई से, ए छोटा है ई के। क्वेश्चन नंबर 52, फिर से दो कंक्लूजन है, ए बड़ा है ई से, ई बड़ा या बराबर है ए से। हाँ जी। चलिए, जब आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे तो ईदर और के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे, सारे डाउट्स, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में ईदर और के सारे डाउट्स ले लिए। ठीक है।
इधर और के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। Yeah.
अब आपके इधर और से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे, सारे डाउट्स। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, ठीक है जी। अगर मैं ए से सी की बात करूं, अगर मैं ए से सी की बात करूं तो बेटा ए से सी का रिलेशन है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो ना तो ये ना तो ये, लेकिन दोनों को कंबाइन करके ये रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ठीक है। ए से सी बेटा इन दोनों को मिला के लेस देन इक्वल बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा पुराना वाला, इन दोनों को मिला के ग्रेटर देन इक्वल नहीं बनेगा, इसका भी आंसर पुराना वाला रहेगा। लेकिन इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, कैसे? C इज इक्वल टू ए को A इज इक्वल टू C लिख सकते हो, तो ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा। तो ये इधर और देगा आपको, ये इधर और देगा, ठीक है। B से D बेटा लेस देन इक्वल होना चाहिए, दोनों को मिला के हमारा लेस देन इक्वल बन जाएगा, तो ये इधर और हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों को मिला के नहीं बनेगा तो नन फॉलोस, दोनों को मिला के बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, ये भी नन फॉलोस, दोनों को मिला के नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, एक सेकेंड, बी से ई बेटा, बी से ई अगर मैं ध्यान दूं तो बी से ई तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, और दोनों को मैं जोड़ सकता हूं, कैसे? बी इज इक्वल टू डी, बी डी जोड़ दो, लेस देन इक्वल बन गया। तो इसका आंसर है ओनली फर्स्ट एंड ईदर ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। तो यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी प्रकार का, ठीक है जी। हाँ जी, अब आ जाओ यहां पर 48, 49, 50, 51, 52 इन क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं ए और ई का रिलेशन देखता हूं, तो ये लेस देन है, ये ग्रेटर है। नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन में दोनों गलत, और दोनों को कंबाइन करने पर तीनों सिंबल है, तीनों सिंबल है ना, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तो इधर और आ गया। 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में बेटा बी और डी, बी से डी की अगर बात करोगे तो लेस देन इक्वल बनना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बनना चाहिए, बी से डी बनना चाहिए लेस देन इक्वल। हाँ, ए और ई के बीच में बेटा दोनों गलत हैं, और तीनों सिंबल हैं, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन, तीनों ही सिंबल हैं, तो अगेन इधर और, ठीक है। दोनों गलत हैं, और ए और ई के बीच में तीनों सिंबल हैं। देखो, नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल का मतलब होता है या तो बड़ा है या छोटा, या तो बड़ा है या छोटा। तो बड़ा छोटा बराबर, यहां पर भी तीनों सिंबल हैं, यहां पर भी तीनों सिंबल हैं, इधर और। लेकिन यहां पर तीनों सिंबल नहीं है, ग्रेटर है, लेस देन है, बट इक्वल नहीं आ पाया, इसीलिए यहां पे क्या आएगा? नन फॉलोस। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से देखूं, तो बेटा ए से ई यहां पर तीनों सिंबल हैं। क्या आपको लग रहा है तीनों सिंबल हैं ए से ई? बिल्कुल है। पता है कैसे? क्योंकि मैं इसको जब ए से ई लिखूंगा तो मैं ए से ई लिखूंगा ए लेस देन और इक्वल टू ई। तो जब आप ए ए ई ई जोड़ोगे तो ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तीनों सिंबल है। इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो मैं उम्मीद करता हूं ईदर और का डाउट आपके दिमाग से निकल गया होगा। अब बस इनइक्वलिटी में एक छोटा सा पार्ट बचा है, कोडेड इनइक्वलिटी। तो कल बेटा आप लोगों की रहेगी छुट्टी, कल थर्सडे है, नहीं फ्राइडे, और हो सकता है कि मैं आप लोगों की ना सैटरडे को क्लास लूंगा। कब लूंगा आप लोगों की क्लास? सैटरडे को लूंगा, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं होगी, तो कल की जगह आपकी क्लास होगी सैटरडे वाले दिन, ठीक है जी। चलिए, ऑल क्वेश्चंस आर करेक्टेड एंड आई डिड इट वर्बली। हाँ, ये जो इनइक्वलिटी चैप्टर है ये विदाउट पेन एंड पेपर है, विदाउट पेन एंड पेपर। 47वां क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? बी और ई के बीच में, देखो बी से ई तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, बी से डी बनेगा लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल बनेगा बी से डी, तो लेस देन ये है, इक्वल ये है, तो यहाँ पे इधर और लग जाएगा, ठीक है बेटा। ये ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस देन भी है, तीनों सिंबल है, इसलिए यहां भी इधर और लगेगा।
चलिए आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। लव यू ऑल।